हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, यानी कि हाई स्कूल 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र क्या है। साथ ही साथ जनरल स्टडी में, जनरल साइंस में जो भी हमारे साइंस के पोर्शन पूछे जाते हैं उसमें भी ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल लैंग्वेज से समझने वाले हैं एल्केन और एल्कीन तथा एल्काइन। ठीक है, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ आप सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर? अब हमें हेडिंग पढ़ना डालना है एल्केन। ठीक है, एल्केन पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। एल्केन, एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। क्लियर? एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, हमें सबसे पहले कार्बन परमाणुओं के नाम पता होना चाहिए। जब तक हमें कार्बन एटम्स के नाम की जानकारी नहीं होगी तब तक हम नहीं पहचानेंगे कि भाई इस कार्बन में इतने, इस यौगिक में इतने कार्बन है तो इसका नाम क्या लिखें। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कार्बन परमाणुओं के नाम लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? कार्बन एटम हो गए, और यहाँ पे जाएंगे नेम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नेम ऑफ कार्बन। क्लियर? नेम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी यहाँ पे। यदि किसी भी यौगिक में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ कहते हैं। 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। बेटा क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। यदि 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूट कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्यूट कहते हैं। और 4, 5, 5 कार्बन है, पेंट हो गया, पेंट हो गया। 5 कार्बन को पेंट हो गया। 6 कार्बन है तब हेक्स हो गया। 7 कार्बन है, हेप्ट हो गया। क्लियर? 8 कार्बन है, ऑक्ट हो जाएगा। 9 कार्बन है तो नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। तो ये जो है हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन में या साइड चेन में अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन हम काउंट करते हैं तो 1 कार्बन को हम बेटा क्या बोलेंगे, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को अगर 2 कार्बन हैं तब एथ बोलेंगे। 3 कार्बन हैं, प्रोप बोलेंगे। 4 हैं, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। क्लियर? ये 10 कार्बन तक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये लिखाए हैं। तो इससे आप जो होंगे, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके नाम बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे मैं अभी आपको डिस्कस कराने वाला हूं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर करते रहना। ठीक है भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना भाई, ये ही हमारी में थोड़ी मेहनत है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना। अब क्या बनाएंगे हम, एल्केन। क्या है भाई, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एल्केन। एल्केन क्या है देखेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप, एल्केन। ठीक है, क्या है, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं बेटा, एल्केन किसे कहते हैं। तो एल्केन की परिभाषा लिखेंगे, बे हाइड्रोकार्बन, कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें, बेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होता है, सभी कार्बन परमाणु, सभी कार्बन एटम्स के बीच के
बीच क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंत में, इनके अंत में क्या आता है, एन शब्द आता है। क्या आता है, एन आता है। ठीक है बेटा, इनके अंत में क्या आता है, एन आता है। ठीक है, वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सभी कार्बन एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक सभी कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। यानी कि सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से घिरे होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, इनके अंत में एन शब्द आता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इनके अंत में क्या आता है बेटा, एन आता है। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन होता है। सफिक्स क्या होता है इनका, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो होता है बेटा वो क्या होता है, एन होता है। ठीक है, सफिक्स क्या होता है, एन होता है। ठीक, अब इनका सामान्य सूत्र क्या है भाई, सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है देखेंगे, सामान्य सूत्र लिखें, सामान्य सूत्र लिखेंगे CnH2n प्लस 2। क्लियर, CnH2n प्लस 2, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस 2 होता है। क्लियर, CnH2n प्लस 2 होता है, जहां पर क्या है, n इजिकल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इजिकल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, n इजिकल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। यदि हम क्या काम करें बेटा, n बराबर 1 रखें। क्लियर, इस फार्मूले में देखिए फार्मूला था CnH2n प्लस 2। ठीक है, इसमें अगर हम क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखें बेटा, इसमें फर्स्ट स्टेप में n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने पर क्या बनता है फार्मूला, देखिए 1 रखने पर क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि क्या बना, CH4। क्या बनेगा, CH4। और CH4 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। अभी मैं आपको टेबल बता चुका हूं कि 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है तो इसके लिए 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और एन अंत में आता है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। क्लियर, क्या नाम हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, 1 कार्बन है, मेथ लिख दिया आपने, और एन इसके अंत में आता है, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे, एन बराबर क्या रखें, एन बराबर 2 रख दें। एन बराबर जब हम 2 रखेंगे तब क्या होगा बेटा, एन बराबर 2 रखने पर C2H2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, यानी कि C2H6 क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसका जो नाम होगा क्या हो जाएगा बताइए, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बेटा। तो 1 और 2 2 कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, एथ, और एन साथ में लगा दीजिए तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप n बराबर क्या रख के दिखाएंगे, n बराबर 3 रखेंगे तब क्या होगा, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर तो C3H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि C3 यहाँ पे कितने हो गए 6 और 2 8, H8। ठीक है, तो इसको हम स्टेप से लिख सकते हैं C3H8। क्लियर बेटा, क्या हो गया, C3H8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। क्लियर, ये हम लिख सकते हैं। तो 1
2 3, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 को प्रो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर, क्या हो गया बेटा, प्रोपेन हो गया। तो इसी प्रकार से आप कितनी भी रख सकते हैं, n बराबर 4, n बराबर 5 रखेंगे बेटा, n बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, n बराबर 6 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, n बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, n बराबर 7 रखेंगे। नाम मैं आपको बता चुका हूँ, 4 को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। 5 को पेंट बोलते हैं, पेंट बोलते हैं 5 को, ठीक है, एन लगा देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। 6 को हेक्स बोलते हैं, एन लगाएंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। 7 को ऑफ हेप्ट बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलने पर क्या होगा, हेप्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी एल्केन का नाम लिख सकते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इनके अंत में क्या आता है, ANE, एन शब्द अवश्य आएगा। और दूसरी क्वालिटी क्या है इनकी भाई, दूसरी क्वालिटी क्या है, ये सैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो कल की क्लास आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी हो तो कल की क्लास अवश्य देखें, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैंने पूर्ण रूप से व्याख्या की है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन देख लीजिए, इसके अंत में एन होता है, क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन। सेकंड क्या है, ये एल्केन हो गया। अब हम करने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। क्या करेंगे, एल्कीन, ठीक है बेटा। एल्कीन जैसे कि नाम के अंत में क्या आया, इन, ENE शब्द आ रहा है। जब ENE शब्द आता है समझ लीजिए कि ये क्या है, एल्कीन होते हैं। ENE उनके अंत में आते हैं जिनके 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है बेटा। क्या होता है, 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है भाई। देखिए हेडिंग बनाए, क्या हेडिंग क्या बनाना है आपको, एल्कीन, हेडिंग बनाना है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होगा बेटा, जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, क्या 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन एटम के बीच, 2 कार्बन एटम के बीच क्या होता है, 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, क्या रहे, डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है। क्लियर, कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, क्या कहलाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाते हैं बेटा, एल्कीन क्या है भाई, एल्कीन कहलाते हैं। क्लियर, एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाते हैं। वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, इनके अंत में क्या है बेटा, इनके अंत में क्या आता है, ENE शब्द आते हैं, ENE शब्द आते हैं। क्लियर, ENE शब्द आते हैं, ठीक है। इनके अंत में क्या आते हैं, ENE शब्द आते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका क्या बेटा, इनका सामान्य सूत्र क्या है, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, आप देख लीजिए। इनका जो सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। क्लियर, केवल इतना ही होता है,
एल्केन में क्या था +2 था, एल्केन में क्या था +2 था, यहाँ पर क्या हुआ CnH2n हो गया, क्लियर, CnH2n हो गया, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या हो गई, ठीक है भाई, क्या हो गया बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या हो गई। वही उसी प्रकार से टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार से हम टेबल बना लेंगे, यहाँ नेम हो जाएगा, यहाँ अणु सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे सामान्य सूत्र यानी कि CnH2n हो गया। जब हमने इसमें क्या करा n बराबर फर्स्ट रखा, क्या n बराबर 1 नहीं रखेंगे, n बराबर 1 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, हमने बताया दो कार्बन परमाणुओं के बीच, क्या बताया दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, वही हमारे क्या कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं। तो बराबर 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपको कंफर्म करवा चुके हैं, n बराबर 1 नहीं रख सकते। फिर क्या करेंगे बेटा n बराबर क्या रखने वाले हैं, n बराबर हम रखेंगे 2, क्लियर, जब n बराबर हमने 2 रखा तब नाम क्या हो जाएगा बेटा C2H2 × 2, ठीक है, क्या हो जाएगा C2H4, क्या नाम लिखेंगे देखो C2H4 यानी कि C2H4 हो गया, क्या हो गया C2H4 हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, दो कार्बन है, इसकी जो संरचना बनेगी वो स्टेप से स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, स्टेप से स्ट्रक्चर बनेगी 1 और 2, ठीक है, तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलेंगे एथ बोलते हैं, और इन इसके अंत में आता है, इन क्या आता है इसके अंत में आता है, तो इन लगा दे, क्या हो गया एथीन, क्या नाम हो गया बेटा एथीन हो गया, क्या हो गया एथीन हो गया। फिर हम क्या काम करें n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 3 रख दें, जब n बराबर हमने 3 रखा तब क्या हो जाएगा n बराबर 3 रखने पर C3H2 × 3, ठीक है, C3H2 × 3 हो गया, क्या इसका फार्मूला बनेगा C3H6, ठीक है, इस स्टेप से यानी कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे 2 दे रखे हैं, यहाँ पे H दे रखा है, यहाँ पे H3 दे रखे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि संयोजकता, सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने इस चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यही रीजन बताया था कि कहीं कुछ जगह पे स्थान पर H की संख्या 2 होगी, कहीं H होंगे, कहीं H3 होंगे, कहीं पर एक भी H हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो केवल कार्बन परमाणु की बैलेंसी पूरी करने के लिए होता है। यहाँ पे देखें दो ये कार्बन परमाणु है, दो बैलेंसी इस हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो रही है और दो बैलेंसी इस डबल बॉन्ड के द्वारा हो रही है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, यानी कि एक कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड से घिरा रहना चाहिए या 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा रहना चाहिए। ये चीज मैं आपको सबसे फर्स्ट क्लास में क्लियर करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर ना देखा हो तो सबसे फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे उसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर हमारा देखेंगे संयोजकता, 10th क्लास में बैलेंसी यानी कि संयोजकता, वो लेक्चर आप अवश्य देखना, उसमें कंफर्म हो जाएगी किसी भी तत्व की संयोजकता कितने प्रकार से किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी संयोजकता भी 4 होगी, कैसे होगी बेटा, दो ये बॉन्ड के द्वारा पूरी हो रही है और 1 इस बॉन्ड के द्वारा, यानी कि 3 हो गई, और 1 इस हाइड्रोजन के द्वारा कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है, क्या हो गई 4 हो गई, और ये हमारे क्या है 1 इस कार्बन की हो गई, 3H होगी 4, यानी कि प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी जो होती है वो हमारी 4 होती है, क्लियर। अब यदि आपको ये लगता हो कि मैं आपके साथ कुछ मेहनत कर रहा हूं तब आप मेरी वीडियो शेयर और लाइक अवश्य करते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि लाइक्स बहुत कम है, तो लाइक्स के साथ शेयर भी करते रहिए, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन है 1 2 3, क्लियर, 1 और 2 3, ठीक है, ये रूल्स हैं, नंबरिंग हम इधर से नहीं कर रहे हैं, हमने इधर से ही, क्योंकि यहाँ से क्यों नहीं की वो अभी मैं IUPAC जब कराऊंगा तो रूल्स आपके लिखवाऊंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, और इन क्या हो जाएगा बेटा प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर हमने क्या लिया बेटा, n बराबर क्या लिया,
n बराबर 4 लिया, जब n बराबर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा C4H2 × 4 क्लियर, C4H2 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C4H8 क्लियर, C4H8 किस प्रकार से भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के 8 हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं 2 2 और 1 3 3 2 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 2 3 4 ठीक है, 4 कार्बन आइटम है, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटीन क्या हो जाएगा इन और लगा दीजिए ब्यूटीन, ठीक है। तो ये जो थे हमारे क्या थे एल्कीन थे, क्या थे एल्कीन थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रहे अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में जो अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट बहुत ग्रोथ करने वाला है, ठीक है। आज नहीं तो कल मेहनत अगर हमारे साथ है तो हम सक्सेस जरूर होंगे, और सक्सेस तो होना ही है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ठीक है। मेहनत करोगे तभी सफलता हासिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है एल्कीन, क्या है बेटा एल्कीन। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन, क्या है एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्या है नाम से एल्काइन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंत में क्या आ जाएगा एल्काइन जो होते हैं इनके अंत में बेटा बाई एन ई शब्द आता है, क्लियर। कौन सा शब्द आता है बाई एन ई शब्द आता है, क्या कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा। हेडिंग बनाना है आपको, हेडिंग क्या बनाना है नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 आपको ये बनाना है एल्काइन, क्या बनाना है बेटा एल्काइन, ठीक है। क्या बनाना है एल्काइन बनाना है बेटा। एल्काइन क्या होते हैं ये जानिए भाई, एल्काइन क्या होते हैं, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा वे कौन से हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या बेटा जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बेटा 2 कार्बन एटम के बीच 2 कार्बन एटम के बीच क्या होते हैं 2 कार्बन एटम के बीच क्या होते हैं बताइए क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है बेटा क्या कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। इनके अंत में क्या आता है इनके अंत में, ठीक है इनके अंत में क्या आएगा YNE शब्द आते हैं, क्लियर YNE शब्द आते हैं, क्लियर क्या आते हैं YNE शब्द आते हैं, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र क्या है, इनका सामान्य सूत्र क्या है बेटा, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n-2 CnH2n-2 क्लियर। जहां पे n क्या है n बराबर क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है कार्बन परमाणुओं की संख्या बेटा क्या है कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा एल्कीन में n बराबर 1 नहीं रख सकते, उसी प्रकार से एल्काइन में भी n बराबर 1 नहीं रख सकते, CnH2n-2, ठीक है इसमें n बराबर 1 नहीं रख सकते, क्या है
n बराबर 1 नहीं रख सकते, क्योंकि दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे रखेंगे तो C2H2 इंटू 2 - 2, ठीक है। जब इसमें हम फार्मूला बनाएंगे तो C तो 2 हो गए, साथ ही साथ H4 और -2 ये भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और माइनस करेंगे 2 तो 2 ही बचेंगे। कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन है, 1 2, दो को क्या बोलते हैं, एक, और बाई NE जोड़ दीजिए, बाई NE जोड़ दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं जो इनका सफिक्स होता है, क्या बेटा, ये क्या है, सफिक्स, क्या है, ये क्या है, इसका सफिक्स होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, जब मैं IUPAC रूल्स कराऊंगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, IUPAC नेम कराऊंगा, तब वहां पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, साथ ही साथ जितने भी रूल्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अभी आप यही देख लीजिए भाई, फिर क्या है, n बराबर हम 3 रखेंगे, n बराबर जब 3 रखेंगे तो C3H2 इंटू 3 - 2, क्लियर, H2 इंटू 3 - 2 क्या हो जाएगा, C3 हो गया, C3H6 और 2 यानी कि H4 हो गया, ठीक है। C3 क्या हो जाएगा, H4 कैसे हुआ, यानी कि 3 2 जा 6 और 2 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। स्ट्रक्चर देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 इस बॉन्ड से इसकी वैलेंसी हो रही है और एक इससे, और एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्लियर, क्या होती है, 4 होती है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। अच्छा, नंबरिंग हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। तो 1 अंक मिलना चाहिए, नंबरिंग हमने इसीलिए यहाँ से की। 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप, और बाई NE क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या हो गया बेटा, प्रोपाइन हो गया। तो ये जो थे क्या है, एल्काइन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इस पर हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। बाकी कल की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं आपके साथ, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे कल शाम 8:30 बजे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है हम उसको कल की क्लास में अवश्य डिस्कस करने वाले हैं। कल शाम 8:30 बजे आना ना भूलिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल हमारा अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी PDF क्लासेस हैं ये सब हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप में सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे KP केमिस्ट्री पॉइंट, वहां पे अपना चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम की तैयारी धुआं धुआं, एग्जाम को हमको इस बार धुआं धुआं करना है, बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है हमारे साथ, ठीक है भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।